कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। काल पर जीत पाना अर्थात मृत्यु के भय से आत्मा छूट जाती है। मृत्यु का जो दुख होता है उससे आत्मा छूट जाती है। ऐसे बाबा बच्चों को काल पर जीत पहनाते हैं कि अपने संकल्प से, खुशी से आत्मा एक शरीर छोड़ करके नया शरीर लेने के लिए जाती है। तो बाबा ने कहा जितना बाबा को याद करेंगे, मन मनाभव स्थिति का अभ्यास होगा, उतना बच्चे अमर बन जाते हैं। काल पर जीत पहनते, अमर बनना अर्थात मृत्यु के भय को समाप्त करना। प्रश्न, रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। आत्म अभिमानी बनने का ज्ञान शिव बाबा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब आत्माओं का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। आत्माएं सब आपस में भाई भाई और सबका बाप एक है, शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में भगवान को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कह के याद करते आए, इसलिए बाबा ने कहा आपको दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माय नमः। वह है ऊंचते ऊंच, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाबा ने कहा बाबा ही दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर है, पतित पावन है। ये तो भारतवासी जानते हैं और ऐसी महिमा गाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवी देवता कहला नहीं सकते। पुरानी दुनिया का अंत है तो कोई भी अपने को पावन देवी देवता नहीं कहला सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। भक्ति कितनी भी करे, बाबा कहते उसमें ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए
तब तक सतगति हो न सके। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर भी उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। भले सन्यासी पवित्र बनते, फिर भी उनको पुनर्जन्म तो पुरानी दुनिया में लेना ही पड़ेगा। सन्यासी कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहा जाता है कि वो पार निर्वाण गए, वो भगवान के पास चले गए। बाबा ने कहा कोई भी ऊपर की तरफ नहीं जाते, हर एक आत्मा को पुनर्जन्म तो लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब तक चक्र पूरा नहीं होता तब तक किसी भी धर्म की आत्मा को वापिस घर जाने का नहीं है। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान, सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है ही भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। सुप्रीम रूह आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों भी थे। बाबा स्वर्ग याद दिला रहे हैं। बाबा कहते उस समय तुम सतो प्रधान थे, भारत में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी और हेल्थ और वेल्थ भी दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। बाबा कहते एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था स्वर्ग में, जो खुद परमात्मा ने स्थापन किया था। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। कृष्ण भी उनकी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, और वो रचयिता एक निराकार शिव बाबा है। तो शिव बाबा सबको वर्षा देते, सबके द्वारा बाबा नई दुनिया स्थापना का अपना कार्य भी करा रहे हैं, भाग्य बनाते। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी रचयिता नहीं हो सकता है। सारी सृष्टि का रचयिता बेहद का बाप मैं हूँ, मैं तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। सबसे ऊंच रूहानी बाप रूहों को अपने समान बनाते। बाबा ने कहा बाबा आपको ब्राह्मण चोटी बनाते, बाबा भी ऊंचते ऊंच हैं, तो बच्चों को ऊंच ब्राह्मण वर्ण का बनाया है। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सुखधाम बनाने के लिए जरूर बाबा धरती पर आते हैं, जो उनका गीता में वायदा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो अपना वायदा निभाने के लिए ब्रह्मा तन में आए, परकाया प्रवेशता से आए। बाबा आकर के बच्चों से रूहानी मुलाकात करते हैं, हर रोज रूहानी ज्ञान देते हैं। कैसे बाबा शक्तियां देते, बाबा कहते ये बाबा का कर्तव्य कोई समझ नहीं सकते। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे,
कभी बीमार नहीं पड़ते थे, अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे और अकाले मृत्यु भी नहीं होता था। तो ऐसे काल पर जीत कैसे पाई जाती है, उसकी शिक्षा उन्होंने संगम युग पर ली। तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी वही शिक्षा ले रहे हो जो लक्ष्मी नारायण ने ली। वो कैसे काल पर जीत पाए हुए हैं, ऐसे आप भी पावन देवी देवता बनते हो। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं लक्ष्मी नारायण की आत्मा, अर्थात ब्रह्मा बाबा मम्मा। उन्होंने बहुत अभ्यास किया देही अभिमानी बनने का। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया काल पर जीत पाने के लिए। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। बाबा को सर्वव्यापी कह देना माना बाबा की ग्लानि करना। बाबा ने कहा कुत्ते बिल्ली में है, तुम्हारे हमारे में है। ये अभी आप तो नहीं कहेंगे ना कि बाबा सर्वव्यापी है। बाबा को सर्वव्यापक कह दिया माना बाबा की ग्लानि किया। यह है कल्प का संगम का समय। एक कल्प पूरा होकर के नया कल्प अभी शुरू होने वाला है। तो बाबा कहते ये है कल्प का संगम का समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या क्या करत भय। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र भी निकले हैं। मुख्य शास्त्र है गीता, फिर उनसे ही और शास्त्र भी निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। देवी देवता धर्म के लिए शास्त्र है गीता। बाप कहते मैं आता हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो तुम देवी देवता बनते हो, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम एक जन्म है। यह भी बाप ही बैठ समझाते। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सतगति सतयुग को और दुर्गति कलियुग को कहा जाता है। बाबा ने कहा बाबा सर्व का सदगति दाता है, सबको लिबरेट करके वापिस अपने घर ले जाते और नई दुनिया में भेजते हैं। तो सतगति किसको कहा जाता? सतगति सतयुग में जाने को कहा जाता है और दुर्गति कलियुग को कहा जाता है। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सतगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। स्कूलों में सतयुग त्रेता वाला इतिहास बताया नहीं है, लेकिन धर्म स्थापना से लेकर के कई बातें इतिहास में लिखी हुई हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे, किसको भी पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली, तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले।
चक्र के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में बाबा ने सारा ज्ञान दिया। तो चक्र के चित्र के आधार से धर्मों की नॉलेज समझ सकते हैं, कौन सा धर्म कितने समय पूर्व से इस धरती पर है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। संगम युग पर बच्चे बने हैं ब्राह्मण वंशी, फिर बनना है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। भारत का उत्थान होता है, फिर भारत का पतन होता है। बाबा कहते ये अन्य धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे कि वो स्वर्गवासी बनते फिर नरकवासी भी बनते हैं। वह तो हेवन में होते ही नहीं है। कौन नहीं होते हैं? तो अन्य धर्मों की आत्माएं हेवन के समय पर धरती पर होते ही नहीं है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई। लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते ही नहीं, यह सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाए पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। पूरे तुम ही 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। पहले दिन का पाठ अभी तक भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बच्चों की वो अवस्था बनी नहीं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब रावण की प्रवेशता से मुक्त होना है, इसलिए देह अभिमान को त्यागना है। अपने को आत्मा समझते हुए कर्म करने का अभ्यास बढ़ाते चलो। हम ही 84 जन्म लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ी भूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। सतयुग में कितनी अच्छी अवस्था थी, आत्म अभिमानी थे। उस समय को कहा जाता है राम राज्य। आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान थी। फिर द्वापर से लेकर के देह अभिमानी बने, न आत्मा को जानते न परमात्मा को। सतयुग में भले परमात्मा को नहीं जानते थे, लेकिन अपने को आत्मा तो निश्चय करते थे। उस कारण विकारों के वश होकर विकर्म नहीं होते थे। लेकिन द्वापर से लेकर के देह अभिमान आ गया। तो बाबा कहते रावण आपको बहुत दुखी करता है, देह अभिमान दिला करके, इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप समझाते आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के, सिवाय ज्ञान के तीसरे नेत्र के देख नहीं सकते। तो अभी आत्मा को भले साक्षात्कार से नहीं देखते, लेकिन अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा तो देख रहे हैं ना कि आत्मा कैसा है। अन्य आत्माओं को भी देखते भ्रुकुटी के बीच में और उनके बारे में रूहानी दृष्टि रखते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा को स्थूल आंखों से देखा नहीं जाता, वह है बिल्कुल ही सूक्ष्म।
आत्मा कितनी सूक्ष्म है, अणु रेणु से भी सूक्ष्म। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसलिए बाबा को सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। उनके अंदर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान है। तो सत्य है, चैतन्य है। सत्य शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक सत अर्थात सच्चाई वाला और दूसरा सत अर्थात अविनाशी। चैतन्य अर्थात वो रूहानी है, सजीव है, वो कोई स्थूल नहीं है। स्थूल तो शरीर है, प्रकृति है, लेकिन परमात्मा और आत्मा जो होते हैं वो चैतन्य होते हैं और आनंद स्वरूप है, क्योंकि उनको सृष्टि के खेल का पूरा ज्ञान है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों को बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनना है। सभी रूहों का बाप आकर हमें आत्म अभिमानी बनाते, रूहों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना करते, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। बाबा को न जानने के कारण बाबा ने कहा सृष्टि चक्र का राज नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा के अवतरण को नहीं जानते और रावण के वशीभूत होकर देह अभिमानी बन पड़े हैं और रावण से पीड़ित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कहाँ भारतवासी स्वर्गवासी थे और बाप को भूलने के कारण अंत में देखो तो भारत का क्या हाल हो गया है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं। पुरानी दुनिया में कोई शरीर छोड़ते तो कहते वो स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते पुरानी दुनिया में शरीर छोड़ के पुरानी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेकर आऊंगा। बहुत समय के बाद बाबा बच्चों से मिलने आए हैं, तो बच्चों के लिए सौगात भी लाए हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं, अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। शिव बाबा एडॉप्ट करते, ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा दे रहे हैं, मामे कम याद कर। सतो प्रधान बनने के लिए, काल पर जीत पहनने के लिए बाबा एक ही शिक्षा देते, मामे कम याद करो मन मना भाव।
ये बहुत महा मंत्र है, बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को सारा दिन अभ्यास में लाने से, स्वरूप बनने से बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। बाबा ने कहा कृष्ण को रचयिता नहीं कह सकते, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, वो सारे विश्व की आत्माओं को बेहद का वर्षा नहीं देता, क्योंकि वो बेहद का बाप नहीं है। ऐसे बाबा कहते कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है, गीता ज्ञान लेती है, धारणा करती है शिव बाबा से। वो खुद गीता का ज्ञान देने वाला नहीं, लेकिन वो तो लेने वाला है। तो गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना। बाबा का पहला पाठ, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए, काल पर विजय पाने के लिए बाबा की जो शिक्षा है, आत्म अभिमानी बनो, इस पर पूरा पूरा ध्यान देना है, अभ्यास करना है। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। जैसे वृक्ष सारा बीज में समाया हुआ होता है, ऐसे संगम युग के सब गुण कौन सी स्थिति में अनुभव होते हैं? तो बाबा ने कहा साइलेंस की स्थिति में, आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के विशेष सब गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। बीज रूप स्थिति माना सिर्फ शांति में बैठना नहीं, लेकिन ज्ञान, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, सुख, इन सभी आत्मा के गुणों को अनुभव करना है। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। बाबा ने कहा शांति का अनुभव करो। बीज रूप स्थिति के द्वारा अपने दिव्य साइलेंस को अनुभव करो, तो उसमें सर्व गुणों की भी अनुभूति आप करते रहेंगे और आपके द्वारा अन्य आत्माओं को भी अनुभव हो। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। जो उस व्यक्ति को ही याद करते रहो, उसी व्यक्ति के संग में रहो, उसी व्यक्ति को फॉलो करो, नहीं। बाबा कहते किसी में अच्छाई है तो बुराई भी होगी, इसलिए संग करना है एक बाबा का बुद्धि के द्वारा, फॉलो करना है बाबा मम्मा को, ब्रह्मा बाप को और मातेश्वरी सरस्वती को। बाकी अच्छाइयां तो सब में होती है, गुण तो हर एक में होता है, तो वो सीख सकते हैं।
गुण ग्रहण करने के लिए मना नहीं है, लेकिन गुणों के ऊपर प्रभावित होकर के उसी व्यक्ति से अटैचमेंट रखना, इसके लिए बाबा मना करते हैं कि प्रभावित नहीं होना है, किसी के लगाव में नहीं आना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए हैं, जिसका सार है, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, न कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों है? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। परमात्मा सुख देने वाला सुख स्वरूप है, और यहाँ सब तरफ इतना दुख है। परमात्मा को सब दुखों में सर्वव्यापी समझना और दुख देने वाला समझना, ये है परमात्मा की इंसल्ट। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख स्वरूप। भगवान अगर हाजिर है तो दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए ना, दुख स्वरूप नहीं। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। शरीरों में उनकी उनकी आत्मा है। मम्मा कहती हर एक में भिन्न भिन्न आत्मा है अपने संस्कार वाली, और उन संस्कारों के आधार से आत्मा कर्म कर रही, न कि हर एक शरीर में परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस आंधी तूफान से पार होने के लिए तो जरूर माया का कोई तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। माया के आंधी तूफान है, इससे पार होने के लिए परमात्मा का साथ लिया हुआ है। अगर माया की तकलीफ ही नहीं होती थी तो परमात्मा का साथ लेने की, उनको याद करने की दरकार भी नहीं पड़ती थी। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ लेकर उनका हो जाना है। बाबा आए हैं तो बाबा का साथ लेना है और पूरा ही उनका बनकर चलना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। बल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। जो बुद्धि योग जोड़ते हैं, जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनको ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओह आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। बाबा आए हैं और बाबा अपना कार्य भी कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, लेकिन मम्मा कहती देखो आश्चर्यवत बात है कि दुनिया उनको पहचानती नहीं, उसके कारण उनका साथ भी नहीं ले पाती है। अगर इनका पूरा हाथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। अगर बाबा का पूरा साथ कोई आत्मा पकड़ ले तो बाबा तो मदद देने में मशहूर है। उसके लिए भक्ति मार्ग में अनेक कहानियां हैं कि भगवान कैसे साथ देता है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम हम आगे आएंगे। मदद देने के लिए बाबा का वायदा है,
एक कदम तुम आगे बढ़ो, 10 कदम हम आगे आएंगे, तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। हेल्थ वेल्थ देते हैं, प्योरिटी पीस देते हैं। तो बाबा कहते, बाबा पूरा वर्षा देते, बाबा बेहद का वर्षा देने आए हैं। मम्मा भी आज सुना रही है कि अगर उनका साथ पकड़ ले, अगर उनकी श्रीमत पर चले, तो फिर तो वो संपूर्ण वर्षा देते, जिसमें कोई कमी नहीं रहती, कोई अपूर्णता नहीं रहती। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। गीत सुनाया ओम नमो शिवाय, जिस गीत में बाबा की महिमा गाई हुई है। पितु मात सहायक बंधु सखा, ये सब उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग मदद के स्वरूप हैं। पिता, माता, सहायक, बंधु, सखा, शिक्षक, बहुत सारे रूप बाबा के भक्तों ने भी अनुभव किए। अभी बच्चों को बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना ये मुख्य पुरुषार्थ है। कर्म करते, कर्म सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन कर्म करते कर्म योगी, और कर्म योग का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा ने कहा ये स्थिति बन जाएगी, आप आत्मा सतो प्रधान बनेंगे, फिर काल के ऊपर भी विजय प्राप्त होगा। बाबा आए हैं महाकाल के स्वरूप में, बच्चों को काल के ऊपर विजय प्राप्त कराना। चलिए हम 2 मिनट साइलेंस में बैठ के बाबा से आज की मुरली को अभ्यास में लाने का वायदा करते हैं कि बाबा ने खास आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास दिया। साथ साथ वाणी से परे अपने साइलेंस की स्टेज में आत्मा के सब गुण अनुभव करने का होमवर्क दिया है। तो बीज रूप स्टेज भी कितनी सुंदर है, उसको अनुभव करना है कि उसमें आत्मा के सातों गुणों का अनुभव आत्मा को सहज होता है। साइलेंस अर्थात कोई निरसंकल्प भी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आत्मा भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव करने में बहुत रस लेती रहेंगी। इतना साइलेंस की जो बीज रूप स्टेज है, आत्म अभिमानी स्टेज, बहुत ही दिव्य स्टेज है। ओम शांति।